सभी सम्मानित दोस्तों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आप लोग इतना अच्छा से कमेंट करते हैं, इतना प्रेम से पूरी वीडियो को देखते हैं, इस पे अपने जो है विचार देते हैं, इससे हम बहुत उत्साहित होते हैं। इसी उत्साह से हम और अच्छे अच्छे से कंटेंट लाते हैं। ये सोचते हैं कि हमसे कोई गलती भी ना हो। अगर दोस्तों फिर भी कोई कहीं से गलती हो जाती है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। जो हमारी अच्छी बातें हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आज हम दोस्तों एक ऐसा कंटेंट लेके आए हैं जो हमारे आपके या गरीब अमीर गांव देश सबके घर की ज़रूरत है, हरदम यूज होने वाला है। अगर आप इसकी फैक्ट्री डालने के बारे में सोच रहे हैं तो बिना फैक्ट्री डाले भी इसको प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर सकते हैं। छोटे स्तर पे भी लॉन्च कर सकते हैं, बड़े स्तर पे भी लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि अगर आप फैक्ट्री डालते हैं तो 8 से 10 लाख रुपए फैक्ट्री को डालने में लगेगा। उसके बाद उतना ही पैसा आपके पास होना चाहिए जब प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, मार्केट में प्रोडक्ट को फैलाने में ही लगता है। लेकिन अगर उससे कम पैसा आप लगा करके उतना पैसा आप अब भी कमा सकते हैं। आज ऐसे 80% कंपनियां कर रही हैं। आप जो भी ब्रांड खरीदते होंगे कभी ये नहीं देखते होंगे कि इसका मैन्युफैक्चर कौन है, मार्केटेड कौन है, सिर्फ आप फिर ब्रांड देखते होंगे किस ब्रांड का है। तो दोस्तों, आज हम यहीं पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम किस कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं, वो है डिटर्जेंट की, यानी बर्तन कपड़े धुलने का साबुन। आज हम कपड़े धुलने के साबुन के बारे में बात करने वाले। दोस्तों, इसमें क्या क्या कागजात की रिक्वायरमेंट है वो बताने वाले। जैसे दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास, यानी जो कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उम्र की बात करें तो 18 के ऊपर 60, 70, 80 किसी भी उम्र के हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर एंड मेल फीमेल सभी लोग कर सकते हैं। अब अगर जो है हमको एक रूम की ज़रूरत होगी जहाँ पे आप अपना ऑफिस डालेंगे, मार्केटेड बाय अपने कंपनी का मार्केटेड बाय ऑफिस डालेंगे। अगर आप बड़े स्तर पे करना चाहते हैं, थोड़ा सा सिटी लेवल पे करेंगे तो अच्छा होगा कि ये कंपनी यहाँ की है। अगर आप छोटे स्तर पे शुरू करना सकते हैं, कोई बात नहीं, बाजार से करिए, अपने घर से करिए, कहीं से भी कर सकते हैं, इसका कोई फाउंडेशन नहीं है। उसके बाद जो आता है दोस्तों, एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनता है। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवा लेते हैं तो जिस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाते हैं दोस्तों, तो कंपनियां उसी लाइसेंस के बेस पे आप जैसे 2 लाख का माल बनवा रहे हैं तो 50,000 देंगे, फिर 50,000 3-4 महीने बाद भी देंगे। तो ऐसे चलता है। उनका एक टर्म कंडीशन होता है, यानी 40 से 45 दिन का एक टर्म कंडीशन होता है, उतने दिन में पेमेंट करना होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये आपका ऑप्शनल है, बनवाना चाहे बनवाए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी 3 तरह की रजिस्ट्रेशन होता है, 3 कैटेगरी में दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, OPC। तीनों कैटेगरी का रेट, रजिस्ट्रेशन रेट एक ही है, 20 से 25,000 रुपये। इसमें फी खर्चा ले करके है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये जो है इनके कंफर्ट एजेंट के जो है नंबर आपको मिल जाएंगे, आप बात करके करवा सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है। अगर आप बड़े स्तर पे करना चाहते हैं, आपको लगता है मैं बड़े स्तर पे करूंगा, तो आप इसमें करवाइए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आता है दोस्तों उद्योग आधार नंबर। उद्योग आधार नंबर एक सरकार की एक बिजनेस साइट है। इस पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उद्योग स्टार्टअप के अंतर्गत आपको कुछ सरकार की तरफ से छूट पे ब्याज मिलते हैं, उसका आप लाभ ले सकते हैं। और इसमें बैंक से कभी भी जब लोन अप्लाई करेंगे तो कम ब्याज पे मिल जाएगा उद्योग के आधार के अंदर। उसके बाद बात आती है दोस्तों GST नंबर की। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप गूगल पे जाके सर्च करके अपने आप ले सकते हैं, या फिर जो फिनटेक्स में वकील होते हैं उनके थ्रू भी ले सकते हैं। अगर उनके थ्रू आप लेते हैं तो कुछ आपको चार्ज देना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आती है ब्रांड नेम, जो मेन जरूरी है। ब्रांड नेम आपका अट्रैक्टिव हो। लोगो, अगर आप कंपनी डाल रहे हैं तो उस कंपनी का लोगो ही ब्रांड लोगो होगा। अगर नहीं डाल रहे हैं तो अपना जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उसका लोगो और वो प्रोडक्ट का नेम यूनिक होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी कंपनी की पहचान होगी। इसलिए उसमें डिजाइन में कोई कमी नहीं होना चाहिए। सबसे अलग हट के अट्रैक्टिव पहचान बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की, अपने कंपनी की पहचान बनाने के लिए नाम यूनिक होना चाहिए। नाम यूनिक आप अपने फैमिली में बैठ के समझ सकते हैं, यार दोस्तों से कंसल्ट करके या नेट पे सर्च करके किस क्या नाम रखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात इसकी आ गई, इसका ट्रेडमार्क दोस्तों आपको करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क इसलिए करवाना पड़ेगा जिससे कोई और कंपनी इस नाम से न ला पाए।
इस नाम से, नहीं तो पता लगा आपने ब्रांड बना दिया, कल का उसमें कोई डुप्लीकेटिंग करने लगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप इसका ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। इसका फीस 7 से 8 हज़ार रुपये है। इसमें एजेंट का खर्चा ले करके अगर इनको आपको करवाना होगा, गूगल पे जाइए, ट्रेडमार्क जो है एजेंट तो डाल देंगे, कंसल्टेंसी एजेंसी, तो उनके एजेंट के नंबर आ जाएंगे, आप बात करके उनसे करवा सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है ब्रांड डिजाइन अट्रैक्टिव। अब आप देख लीजिए कौन सा साबुन आप खुद यूज कर रहे हैं, उसकी कैसे पैकिंग है, आपको उसमें क्या बेटर है, तो उससे अलग हट के और नेट पे सर्च कर लीजिए, ई कॉमर्स कंपनियों पे सर्च कर लीजिए, सबसे अलग हट के आप अपनी डिजाइन रखिए। इससे आपको क्या होगा, आपकी अलग पहचान बनेगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिजाइन पे भी डिपेंड करती है, कैसी पैकिंग है, कैसी डिजाइन है। अंदर पे बाद में ध्यान जाता है, लेकिन बाहरी दिखावा कैसे वो होता है। तो इसलिए इसमें कभी भी आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्वालिटी प्रीमियम होगी, क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया जाएगा। एमआरपी की बात करें दोस्तों, तो जो यहाँ पे हम लिए हैं अच्छे थोड़ा सा साबुन का, जैसे एरियल होता है, सर्फ एक्सेल होता है, ये सब चाय के 140 ग्राम के 10 रुपये एमआरपी है। और भी इससे सस्ते आते हैं, जैसे घड़ी उड़ी वगैरह बिकता है। एक क्वालिटी भी ला सकते हैं, आपके पास दो बजट ज़्यादा है तो 2 क्वालिटी के लेके चलिए, या फिर आप इसको क्वालिटी को रखना चाहते हैं, लोअर क्वालिटी को रखना चाहते हैं, या आप ग्रामीण में ज़्यादा सेल करना चाहते हैं या शहर में ज़्यादा सेल करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप शहर में ज़्यादा सेल करना चाहते हैं तो ये क्वालिटी लाना होगा, ग्रामीण में करना चाहते हैं तो घड़ी लेवल का वो 190 ग्राम होता है, 10 रुपये का होता है। तो उस पर डिपेंड करता है आप कहाँ पे एरिया पे कैसे लॉन्च करना चाहते हैं। इसमें छोटी बड़ी साइज भी आप लॉन्च कर सकते हैं, 250 ग्राम की भी लॉन्च करेंगे, उसी हिसाब से उसके दाम बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम यहाँ समझने के लिए ये लिए हैं एग्जाम्पल के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको सिल्क अभी हम बताते हैं दोस्तों, बनवाना कैसे है, उसकी क्वालिटी कैसे रखना, हम अब जरा सिल्क पे बात कर लेते हैं। जैसे आपका 180 ग्राम का है दोस्तों, इसकी एमआरपी 10 रुपये है। अगर हम ये देखिए TR लिखा है, TR का मतलब ट्रेडमार्क नंबर मतलब जैसे आप कंपनी हो गए, आप इसके 10 रुपये डिसाइड किए हैं एमआरपी, तो दुकानदार को आपको 20% माइनस पे, यानी कि 8 रुपये में दुकानदार को देना होगा। 20 का 2 रुपये दुकानदार की प्रॉफिट हो गई। अब आपने 8 रुपये दुकानदार को दिया। अब आप बात ये आती है कि आपका कितने में बन रहा है। ये हो गया NTR, यानी कि नेट रेट, और ये होगा प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट। तो जैसे नेट रेट दोस्तों, अब आप जानते हैं कंपनियां अपने प्रोडक्ट को जितनी लागत आती है बनाने में, उससे ज़्यादा उनको प्रोडक्ट को प्रमोट करने में लगता है, यानी कि 50 से 60%। जैसे है ये प्रोडक्ट OTC में आता है, तो OTC प्रोडक्ट में इनको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं होती, तब भी कंपनियों का 50 से 60% खर्च हो जाता है प्रोडक्ट को प्रमोट करने में। उसको सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, C&F तमाम चीज़ें होते हैं, ये सब खर्चे इतना हो जाते हैं। तो वही खर्च यहाँ हम निकाल रहे हैं दोस्तों 40%। जैसे 40% हम डिस्काउंट कर दिए हैं, हम 50-60 नहीं रखे हैं। हमने ये आपको लॉलीपॉप नहीं दिखाया कितना इतना, जिससे आप ये ना कह सकें कि आप ऐसे दिखा देते इतना नहीं होता, हम सबसे कम लेके चलते हैं। तो जैसे हम 40% की ही प्रॉफिट लेते हैं। 40% तो अगर 8 रुपये का 40% आपका 4 रुपये 80 पैसे में, आपका एक पीस जो 190 ग्राम का बन रहा है 4 रुपये 80 पैसे में बन रहा है। इसमें कम भी हो सकता है, इसमें 1-2 रुपये ज़्यादा भी हो सकता है। इसका कोई वैल्यूएशन जब आप करें, मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, तो उसके क्वांटिटी पे डिपेंड होगा, कितना बड़ी आप बैच लगवा रहे हैं, कितनी छोटी बैच लगवा रहे हैं, बैच पे भी माल रेट डिपेंड होता है। तो दोस्तों ये 480 के बजाय 5 भी हो सकता है, 480 के बजाय 4 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है। एकदम एक्यूरेट नहीं है। जब आप बनवाएंगे वो हर एक कंपनी का अलग अलग रेट होता है। अब बात आ गई, अगर हम 480 मेरा नेट रेट है और ये हमको ट्रेड रेट जो है हम कितने में बेच रहे हैं 8 रुपये में, 20 की मार्जिन जो है 3 रुपये 20 पैसे, 3 रुपये 20 पैसे ना मान के हम इसको 3 ही मानते हैं। अगर एक पीस पे 3 भी नहीं मानते, 2 मानते हैं, तो ये आम चीज़ है। इसको लोग पेटी में लेते हैं, 100 पीस लेते हैं, 200 पीस लेते हैं। अगर हम 100 पीस भी दे रहे हैं, हम 3 रुपये नहीं मान रहे हैं, हम 2 रुपये मान के चल रहे हैं। अगर हम 100 पीस एक दुकानदार को दे रहे हैं तो 200 रुपये हो गया। इसी तरह से 25 दुकानदार को अगर कवर कर रहे हैं, अगर हम 25 दुकानदार को कवर कर रहे हैं तो 200 और 25 दूनी 50, यानी तब भी हमारा जो है 5,000 रुपये की सेल एक दिन की हो गई। एकदम मामूली सी सेल,
एक दिन की 5,000 और एक महीने की 1.5 लाख रुपए सेल हो गई दोस्तों। इस तरह से आपकी सेल बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। कितना कम भी करेंगे, क्योंकि ये OTC प्रोडक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्राहक को नहीं समझाना पड़ता है, दुकानदार को भी नहीं समझाना पड़ता है। ये तो हो गया आपका सेल्फ का, किस तरह से सेल्फ करते हैं। हाँ, एक बात आपको ब्रांड बनाने में हो सकता है मेहनत लग जाए, 1-2 साल लग जाए, लेकिन दोस्तों जिस दिन आप ब्रांड को अपने बना लेंगे फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप दुकान कर रहे हैं, जब तक आप माल बेचेंगे तभी तक आप आएगा, लेकिन अगर आपने 4-5 साल आप मेहनत करके अपने प्रोडक्ट को आपने मार्केट में ब्रांड बना दिया तो आप नहीं रहेंगे तो भी बच्चे कोई भी देखता रहेगा तो भी देख सकता है, सेल बढ़ती जाती है, वो बंद नहीं होगी जब तक आप कंपनी को बंद नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं से सेल आ जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे कहाँ से कब ऑर्डर आ गए। फिर ब्रांड तो बनाइए, कोई भी आज ब्रांड बनाया, कोई ब्रांड बना के बेच रहा है, उसको भी समय दिया है, तो आप भी समय अगर देते हैं तो होता है। अब बात आ गई दोस्तों सेल्फ आप जान गए, अब बात आ गई हम बनवाना कैसे है। आप चले जाइए, आप सभी इंडस्ट्रियल एरिया में, आप बड़ी स्टेट में चले जाइए, गाजियाबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात, केरला, कलकत्ता, बंगलौर, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, कहीं भी हरिद्वार, कहीं पे भी चले जाइए, सब जगह इनकी कंपनियां हैं, आप वहां बात करिए। अगर इसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आप डाल दीजिए थर्ड पार्टी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारी डिटेल, उनके कॉन्टैक्ट एड्रेस सब कुछ आ जाएगा। आप बात करिए, बात करने के बाद वहाँ विजिट करिए, विजिट करने के बाद आप कितना वो सब कुछ पूछेंगे, आप उनको अपना डिटेल दीजिए, एड्रेस दीजिए, उसके बाद आपसे पूछेंगे आपका क्या नाम है, ब्रांड का नाम क्या है, आप ब्रांड का नेम दीजिए। वो अगर आप डिजाइन नहीं करवाए हैं तो डिजाइन करके आपको दे देंगे, फिर आप अपने डिजाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, तब आपकी बैच को लगवा देंगे और उसके बाद 15 से 20 दिन में आपका यहाँ माल बन के रेडी आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से होता है और एक एग्रीमेंट होता है, कभी भी आप 2% आपका महंगा पड़े लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता नहीं करिएगा दोस्तों। और लॉन्च करने के बाद बार बार मार्केट का, पब्लिक का फीडबैक लेते रहिए, क्या कमी आ रही, कैसे क्या आ रहा है, और मार्केट का फीडबैक लेते हुए उस कमी को आप फिर सुधारते हुए आगे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ संशोधन करते रहिएगा दोस्तों। अगर आप संशोधन नहीं करेंगे, ब्रांड बना भी देंगे तो बाद में कोई और आएगा, कुछ और नया यूनिक चीज लेके आएगा तो उसमें पिट जाएगा। फिर आगे चल के भविष्य में क्या हो रहा है, 4 साल 5 साल बाद किस पे हमारी पब्लिक भाग रही है, वो चीज़ को आप करके अपने कंटेंट में वो सुधार करते रहिएगा तो कभी भी कोई प्रोडक्ट फ्लॉप नहीं होगा। ये दोस्तों इस तरह से आप कंपनी खोज सकते हैं, इस तरह से आप अपना प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको आप जाइए, कमेंट बॉक्स पूछेंगे, जो भी हेल्प होगा मैं भी आपका हेल्प करूँगा। और आने वाले समय में हमारा 5-6 महीने बाद यही है कि ऑफलाइन अपनी ये क्लास चलाऊंगा। हम एक सेल्फ टीम बना रहे हैं और वो सेल्फ टीम आपका टोटल हेल्प करेगी। जो कुछ भी होगा, कहीं से भी प्रॉब्लम होगी बनवाने में, सेल्फ में, सब कुछ हमारी टीम ट्रेनिंग में दिया जाएगा और लाइव क्लास भी चलेगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने आपके यार दोस्त हैं उनके पास शेयर कर लीजिए। हो सकता है वीडियो आप लाइक ना हो, कोई आपका यार दोस्त करना चले तो उनको भी हेल्प हो जाएगा और फिर मैं दूसरी वीडियो बनाऊं वो आपके काम आ जाए दोस्तों। इसलिए बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोग इतने प्रेम से चैनल को देखते हैं, अच्छे अच्छे फीडबैक देते हैं, एक बार फिर से आपको दिल से धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।